हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियोस में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज से हम एक्सरसाइज 13A का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले शंकु के आकार का है। मतलब एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, उसकी त्रिज्या हमको दिया है 3.5। अब कह रहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब रखा गया है। पहले अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर क्या है हमारा शंक्वाकार है, शंकु है, सॉरी, एक अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर क्या है हमारा शंकु है। जबकि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। पूरे खिलौने की ऊंचाई कितना है? 15.5 सेमी है। इस खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको दिया, हम लोग को दिया है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेमी, मतलब त्रिज्या का मान कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना है, किस आकार का है? शंकु के आकार का। देखिए शंकु के आकार, शंकु हमारा ऐसे ही बनता है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कह रहा है जो ये हमारा त्रिज्या दिया गया है, इतना ही त्रिज्या क्या होना चाहिए? एक अर्धगोले का होना चाहिए, एक अर्धगोले का होना चाहिए। अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर हमारा क्या है? शंकु है। अब कह रहा है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या दिया है 3.5, तो यह भी कितना होगा जी? 3.5। जो ये हमारा शंकु है, ये हमारा अर्धगोल है। अर्धगोले की जो जितना त्रिज्या होता है उतने ही क्या होता है? ऊंचाई होता है हमारी। तो पूरी ऊंचाई हमको 15.5 दिया है, अर्धगोले की ऊंचाई कितना दिया है? 3.5। तो शंकु की ऊंचाई कितना होगी? पूरे में से इतना घटा देंगे, 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हो जाएगी हमारा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस खिलौने में है क्या? शंकु है और क्या है हमारा? अर्धगोला। दोनों का वक्र पृष्ठ जब हम जोड़ देंगे तो इस खिलौने का क्या ज्ञात हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब कह रहा है, पूछ क्वेश्चन में रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन हम ऐड कर रहे हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसा क्यों? सिर्फ कोई खिलौना है। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका और इसका जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हमारा भाग है, देखिए शंकु है और ये शंकु का ये वाला भाग क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। और इस भाग को ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाता है? संपूर्ण पृष्ठ में। जैसे ये हमारा हिस्सा क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। और जब हम इसको भी आधार का क्षेत्रफल जब जोड़ देंगे तो क्या कहलाया जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में आधार का क्षेत्रफल जोड़ते हैं, आधार की जो क्षेत्रफल होता है उसे हम जब जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठ। और जबकि इसी पे अर्धगोला है, अर्धगोला क्या कर रहा है? इसको क्या कर रहा है? ढक ले रहा है। जब ये नहीं दिख रहा है तो यह दिख रहा है भाग, तो वक्र पृष्ठ, और जो भाग यह है यह भी क्या है? वक्र पृष्ठ है। दोनों का क्या हमको दिख रहा है? केवल वक्र पृष्ठ ही दिख रहा है। दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे हम तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको दिया गया है क्या? हमको देखिए करना क्या है, शंकु की ऊंचाई दिया है, त्रिज्या दिया है, तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं हम लोग को। शंकु की ऊंचाई हमारा कितना है? ऊंचाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमको दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? पाई आर यल हमारा होता है। इसमें मान पुट कर देंगे, पाई रहने दीजिए, आर का मान कितना दिया है? 3.5 इंटू यल। अब यल आ गया तो यल का मान हमको मालूम नहीं है, आर का मान मालूम है और एच का मान मालूम है। और यल का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग पढ़े हैं एल बराबर होता क्या है? रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू हमको मालूम है 3.5 है और घाते 2 है तो घाते 2, प्लस एच की वैल्यू हमको मालूम है कितना है? 12 है, तो 12 के घाते 2।
जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 144। 144 में 12.25 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 156.25। ये किसका वर्गमूल होता है हमारा? तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू हमको फाइंड हो गई है, कितना आया है? 12.5 सेंटीमीटर। अब हम शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लिए हैं, इसी प्रकार हम गोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो गोले का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है, गोले का वक्र पृष्ठ फार्मूला होता है 2πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर 2 है, 2π रहने दीजिए। r का वैल्यू हमको फाइंड है, जितना गोले की त्रिज्या है उतना ही शंकु की त्रिज्या है, तो दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो r का मान कितना है? 3.5 का घाते 2। अब देखिए हमको शंकु का वक्रपृष्ठ और गोले का वक्रपृष्ठ दोनों मालूम हो गए हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? खिलौना। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लोग सॉल्व करते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए हम बोले हैं कि दोनों का वक्रपृष्ठ क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो खिलौनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ऊपर क्या है हमारा? शंकु। शंकु का वक्रपृष्ठ हम लोग निकाले हैं पाई गुणे 3.5 गुणे 12.5 हो गया। अब प्लस क्योंकि हम बोले हैं जोड़ने के लिए, और गोले का वक्रपृष्ठ कितना है? 2π इंटू 3.5 की घाते 2 हम लिख दिए हैं। और दोनों का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ और गोले का वक्रपृष्ठ दोनों क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो क्या निकल जाएगा हमारा? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखते हैं, इसमें यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई हो गया कॉमन। 3.5 इसमें भी है, 3.5 इसमें भी है, 3.5 क्या हो गया? कॉमन। तो यहाँ पे दोनों बाहर हो गए हैं, तो बचा क्या? 12.5 प्लस है प्लस 2 हमारा उतार दिए। अब पाई हमारा कॉमन हो गया है, और 3.5 यहाँ घाते 2 है, मतलब 2 बार लिखा गया है, तो एक बार बाहर चला गया, तो एक बचा है हमारा। अब देखिए करते क्या है, पाई का मान 22/7 होता है, इंटू है इंटू पाई का मान 22/7 है, इंटू है 3.5। 12.5 प्लस है प्लस 2 का गुणा 3.5 में करेंगे, कितना आएगा हमारा? 7। और 12 में 7 जोड़ेंगे 19.5। 7 का भाग 35 में दिए 0.5 बार गया है, तो 22 का गुणा 0.5 में करेंगे 110। तो एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव क्या कर दें? लगा देते हैं, इंटू 19.5। अभी 11 का गुणा 19.5 में करेंगे हम 214.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे उसका मात्रक लिख देते हैं सेंटीमीटर की घाते 2। जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो मात्रक जो है हमारा, जो मात्रक है उसके घाते क्या लगा देंगे? 2। आयतन पूछेगा तो मात्रक के घाते 3 लगा देंगे, और कुछ भी पूछे उसके घात हमको कुछ भी नहीं लगाना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, दवा की एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। देखिए बेलन के आकार का कैप्सूल आप सभी लोग खाए होंगे। कह रहा है कि दवा की एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला। अब इसके सिरों पर क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। यहाँ भी अर्धगोला है और यहाँ भी क्या है हमारा? अर्धगोला है। जिनके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है हमारा? 14 मिलीमीटर है। कह रहा है इसका व्यास 5 mm है, मतलब व्यास 5 mm है। इस कैप्सूल का व्यास 5 mm है, तो व्यास जब 5 mm होगा तो हमारा त्रिज्या कितना होगा? 2.5 mm। व्यास का आधा हमारा क्या होता है? त्रिज्या होता है। अब r का मान हमको मालूम हो गया है 2.5 mm, या तो हम इसे लिख सकते हैं 25/10 mm लिख सकते हैं। फिर कह रहा है क्वेश्चन में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि जब भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोग करेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है? बेलन दिया है, अर्धगोला दिया है, अर्धगोला दिया है। तो कल अर्धगोला एक पूरा गोला हो गया, और इसमें क्या है? बेलन। तो हम करेंगे गोले का
वक्रपृष्ठ और बेलन का वक्रपृष्ठ जब हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो पूरे कैप्सूल का क्या निकल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम लोग पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है हमारा, बेलन का वक्रपृष्ठ, प्रीवियस वीडियोज में आपको इसका फार्मूला बताया गया था। बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr/h। और यहाँ पे हमारा क्या है, अर्धगोला और अर्धगोला। अर्धगोला अर्धगोला क्या हो जाएगा, पूरा गोला हो जाएगा। गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 4πr²। अब देखिए बेलन है, अर्धगोला अर्धगोला, पूरा गोला हो गया। तो अब देखिए बेलन को और गोले को दोनों को हम ऐड कर देंगे, पूरे कैप्सूल का क्या निकल जाएगा हमारा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब चलिए हम ऐड कर देते हैं कैप्सूल का, हमको क्या निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम दोनों को ऐड कर देंगे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2πr/h बेलन का, और गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अब यहाँ पे हमारा 2πr कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा h, और यहाँ क्या बचा, 2 का भाग देंगे 4 में, 2 पाई बाहर हो चुका है, 2r है यहाँ पे, 1r बाहर निकल गया तो 1r बचा। 2 है, 2 पाई का मान 22/7 इंटू h का मान 25/10 इंटू h का मान, h किसमें हमारा, बेलन। तो बेलन की ऊंचाई हम लोग फाइंड किए, कितना आया, 9 mm। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, गोले की ऊंचाई जितना त्रिज्या होता है उतना ही क्या होता है, ऊंचाई होता है। त्रिज्या कितना है, 2.5, तो अर्धगोले की ऊंचाई कितना हो गया, 2.5। तो इधर 2.5 है, तो हमारा इधर भी कितना होगा, 2.5 ही होगा। अब देखिए 2.5 कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। तो पूरा में से 5 घटाएंगे तो बेलन का पूरा कितना है हमारा, 14 में से 5 घटाएंगे 9 mm हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई की जगह हम लोग रख दे रहे हैं 9 इंटू 2r, 2 है, और r का मान हमको ज्ञात है कितना है, 25/10 या 2.5 कर दीजिए। चलिए हम लोग पुट कर देते हैं हमारी वैल्यू, 5 × 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, अब 22 पंजे 110/7 कोष्टक है, फिर 9 + 2.5 दूना 5, 110 इंटू 9 × 5 14/7, 7 दूनी 14, 110 दूना 220 सेंटीमीटर, मात्रक क्या है हमारा, सॉरी मिलीमीटर है, मात्रक मिलीमीटर। आपको क्षेत्रफल पूछा है तो घाते 2। जब भी क्वेश्चन में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो समझ लीजिए कि दोनों जितने भी आपको दिया गया है, चाहे बेलन दिया हो, चाहे गोला दिया हो, चाहे शंकु दिया हो, कुछ भी दिया हो, उन लोग का क्या करना है, वक्रपृष्ठ ऐड करके, जोड़ करके, और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। आज का क्लास यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।